आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी ईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद हम H1 और डे 1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे। आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। इसके अलावा हम देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की वीडियो आप सबसे पहले पाएं और सबसे पहले अपनी देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम में आएं और राइट डायरेक्शन में राइट वो ट्रेड ले सकें, जैसे मैं इसकी छोटी सी झलक भी आपको दिखाऊंगा कि आज राइट डायरेक्शन एक्चुअली होती क्या है, ताकि आपको पता चले कि आप जिस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं और EFMS ट्रेड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह मुख्तलिफ है। आप हमारी स्टडी के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी क्लासेस थर्ड बैच के लिए इनरोलिंग हो रही है। सिर्फ 50 स्टूडेंट जो है ना वो रिक्वायर हैं। ओके, तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कल FOMC में ये हमारा एक ग्रुप है। ओके, तो उसमें हमारी जरा डिस्कशन करते हैं कि कल के दिन हमने किस तरीके से ट्रेड करवाई। तो गाइस सबसे पहले मार्केट काफी देर रुक गई थी और यहां से हमने बाइंग दी है, ये देखें 21-20 से। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला TP 25 फिर 29 ये हो गया। उसके बाद फिर अगेन ट्रेड दिया 30 और 25 से। पहला TP जो है ना वो 33 फिर 40 और 45 और फाइनली 50 भी हुआ। देखिए एग्जैक्टली वहां तक 300 पिप्स का कल जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लोजिंग करवाई है। चले आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो आज का इवेंट डिस्कशन करने से पहले एक चीज बताता चलूं कि गोल्ड मार्केट इंतहा किस्म की बुलिश है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत एहतियात करनी है। ठीक है, ट्रेड लेने में सोच समझ के ट्रेड लेनी है। और सबसे पहले इसकी रीजन आपको पता है कि वार है और 1 अगस्त है, महीना क्लोज हो चुका है। फर्स्ट डेट में ऑलमोस्ट थोड़ी सी वॉल्यूम शायद कम रहे, लेकिन 4:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है और उसके अलावा 5:45 पे फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI और 6 बजे जो है ना वो ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है जो कि मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है। ठीक है, एक बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, कि फ्राइडे से पहले पॉसिबल है कि मार्केट इतनी ज़्यादा ड्रॉप ना हो। फ्राइडे वाले दिन NFP है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो सेलिंग की तरफ जाए। ठीक है, अच्छा, DXY को अगर हम सबसे पहले टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करें तो ये चीज़ नोट करें कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है 2446.1 है। मार्केट इससे ऊपर है तो अभी टॉप लगा के मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस जगह पे नज़र रखनी है। अगर ये कैंडल जो इस वक्त 20 मिनट बाकी है, अगर ये क्लोज अपर साइड की तरफ हो गई तो आप बाइंग की तरफ जाइएगा। बाई का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो होगा 2447। ठीक है, और फिर इसको होल्ड कीजिएगा मिड रेंज तक 24466 तक और फाइनल जो है ना वो 2471 तक इसकी अपर रेंज है। अगर हम इससे नीचे आके क्लोज हो जाती है, इतने मार्केट अपसाइड की तरफ गई है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं मार्केट को। ठीक है, और पहला जो इसका टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2440 का और उस अगर यहाँ से ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट जो है ना वो मिड रेंज तक जा सकता है 2425 और फाइनली जो है ना वो 2419। इसके दरम्यान में एक और जो है ना वो पॉइंट भी है 2430 वाला, तो वो आप H1 के अंदर स्टोरी के ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा DXY को अगर आप देखें तो DXY एक चैनल ब्रेक कर चुका है। यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही थी, यहाँ से रेजिस्ट करते हुए इस एक बड़ी कैंडल ने क्लोज किया और फिर रीटेस्ट भी मार्केट ने किया और फिर अगेन अब डाउन साइड की तरफ गई। अब ये जो लास्ट में रिजेक्शंस आप देख रहे हैं अब ये मार्केट का काफी ज्यादा प्रेशर सेल का है। पॉसिबिलिटी है रीटेस्ट करके अगेन मार्केट जो है ना आज 103.7 के आसपास मूव करे। ठीक है,
डेली की अगर हम बात करें तो डेली में मैंने आपको बताया था, ये लास्ट मैंने ये एरो डाला था कि मार्केट इसको जिस तरीके से मार्केट ने ये शूटिंग स्टार बनाया, पॉसिबिलिटी है कि अगली कैंडल जो है ना वो अगर सेल में क्लोज होती है तो ये मजीद बेरिश हो सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने कल एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो वार की वजह से बेरिश कैंडल क्लोज की थी। फिर उसके बाद मार्केट ने अभी डिप लगा के अगेन अपसाइड की तरफ रीटेस्ट कर रही है। अब रीटेस्ट 104.1 तक कर सकती है, फिर अगेन डाउन साइड की तरफ जाएगी, लेकिन ये एरिया सारा डिमांड जोन है डेली DXY का। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे तो इसमें सबसे पहले सिल्वर की बात है तो सिल्वर का कल हम अल्हम्दुलिल्लाह 27.6 ऑलमोस्ट कल का सीपी था, और देखिए मार्केट ने कितना जबरदस्त बुलिश मोमेंटम इंडिकेट किया। 28.7 आज का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। यूएस ऑयल ने अच्छा खासा मूव किया बैक साइड की तरफ और पुल बैक किया। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, क्योंकि इसने प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली गई। तो अभी इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 77.3 है। तो जब तक मार्केट इस पॉइंट से ऊपर है हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, लेकिन मार्केट रिट्रेस कर सकती है जिसके आसपास। इसके अलावा जीबीबी यूएसडी का ट्रेंड सेल है और इसका टर्निंग पॉइंट 1.285 है। मार्केट एग्जैक्ट इससे ऊपर है तो ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। इसके यूरो यूएसडी का भी एग्जैक्टली मार्केट 1.8253 के ऊपर है। मार्केट जब तक इससे ऊपर है बाइंग करेंगे, इससे नीचे अगर क्लोज हो गए तो सेलिंग की तरफ जाएंगे। बिटकॉइन का हवाले से कल भी मैंने बताया था कि कोशिश कीजिएगा 63,000 से इसको बाय करें और 69,000 से सेल करें। मार्केट इसके करीब आसपास है। 64,700 इसका सीपी है, मार्केट नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ पहले जाएंगे जब तक 62-63 का एरिया नहीं आ जाता। जीबीबी यूएसडी क्रैश है, मैंने पहले भी बताया था कि जेपीवाई के जितने पेयर्स हैं उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं वो सब सेलिंग में जाएंगे। इसकी रीजन यह है कि इन्होंने अपना रेट जो है ना वो हाई किए, तो इसका इफेक्ट रहेगा सारे पेयर्स के ऊपर। तो 149.4 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। अगर इससे ऊपर चली गई तो फिर हम रिट्रेस कर सकते हैं मार्केट, ठीक है। चले, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड के हवाले से। तो ये आपके सामने गोल्ड का डेली चार्ट है, ठीक है, सॉरी H1 का चार्ट है। H1 की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना होता है ताकि आपको इसके मुताबिक ट्रेड कर सके। मार्केट ने एक चैनल्स जो कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक चैनल मार्केट ने ब्रेक किया अपसाइड की तरफ, देखो इस चैनल को रेस्पेक्ट मार्केट देख रही थी, बड़ी कैंडल ने कल एफओएमसी में क्लोज किया अपसाइड की तरफ, फिर यहाँ पे मार्केट काफी टाइम रुकी। ठीक है, और क्लोजिंग भी इस जगह पे दे दी। अब ये जो फर्स्ट एरिया है सेलिंग का, इसको मार्केट पिन करके अब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब ये जो लास्ट का मार्केट ने चैनल ब्रेक किया था, इसका ये वाला पॉइंट इस तक मार्केट आके यहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाती है दोबारा बुलिश में कैंडल H1 क्लोज करते तो आप बाई की तरफ जा सकते हो। और ये पॉइंट कौन सा जी? 2443 का एरिया, ठीक है। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज हो गई तो देन आपने रिट्रेस के ऊपर सेल करनी है। फिर मार्केट इसको फिर आपकी मार्केट जो प्रॉफिट मार्केट दे सकती है 2430 तक दे सकती है। यहां से आप बाइंग अपनी पहली बना सकते हो, और दूसरी बाइंग जो है ना वो 2410 वो H4 के ऊपर मैं बताऊंगा। और अगर H1 ऊपर की तरफ बुलिश क्लोज हो गई तो देन आप अगेन बाय करोगे 2457 की तरफ, या फिर और उसके बाद 2467 और 2475 की तरफ, ठीक है। तो ये था H1। अगर हम डेली की बात करें तो दो चीजें बता रहा हूं आपको डेली की, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अगर तो मार्केट यहां से डायरेक्टली ये थोड़ा सा रोटेस अब ले तो रही है, लेकिन अगर डायरेक्टली पंप करके इस एरिया को टच कर देती है यानी 2475 को, तो फिर ये यहां से मार्केट गिर सकती है बहुत स्ट्रांगली। ये फ्राइडे वाले दिन इसको ज्यादा गिराएंगे एनएफपी में, उससे पहले इतनी ज्यादा मार्केट गिरेगी नहीं, पहले भी बता चुका हूँ। अगर मार्केट वापस डाउन साइड आके इन एरिया को टच कर देती है, यानी कौन से एरिया जी 2427 और 2421, ये दो एरिया टच करने के बाद फिर पुल बैक होती है अपसाइड की तरफ, फिर इस एरिया को आराम के साथ ब्रेक करेगी और ऑल टाइम हाई नया क्रिएट कर सकती है मार्केट, ठीक है। तो ये थी आज की डे वन की स्टोरी। तो हम अब बात करते हैं लेवल्स की। तो अगर इस वक्त ये आप शेप देख रही है राउंड में, कि इस वक्त मार्केट जो है ना इस शेप को ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डब्ल्यू है,
और ये इसकी नेक है। तो मार्केट ने एक हाई बुलिश कैंडल को इसको ब्रेक किया और अब रिट्रेस कर सकती है, फिर अपसाइड की तरफ जा सकती है। और ये जो नेक है, ये वाली वैल्यू कौन सी बनती है? ये वाली वैल्यू, ये वाली बनती है सपोर्ट वन की जो मेंशन है, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। अब यहाँ से ब्रेक करके, इस नेक को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चली गई। अब यहाँ पे रिट्रेस करने आ सकती है, फिर अपसाइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। ये चीज जहन में रखो। अच्छा, तो किस तरीके से आज के दिन ट्रेड करनी है जी? आपको पता है इसका ट्रेंड बुलिश है, लेकिन डजंट मीन कि आप हर जगह इसको बाय करें। अब हमने थोड़ा सा प्लान करा, क्योंकि ये जो रिजेक्शंस मैं देख रहा हूँ ना, ये बड़ी खतरनाक रिजेक्शंस है। तो अब ये देखते हैं कि H1 जिसके अभी 2 घंटे 3 घंटे ऑलमोस्ट की क्लोजिंग कहाँ पे देती है। तो सबसे पहले अगर डाउन साइड की तरफ आती है, तो सबसे पहली जो सपोर्ट मार्केट को मिलेगी, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब होगी है, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर का, ये जो स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, इसका नेक भी है। तो पहली 2431 का एरिया है, यहां से आपने अपनी बाइंग बनानी है इस सूरत में, जब आपकी M15 या M30 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग हो। और अगर इसके नीचे चली गई, तो फिर आपने 2402 से कर सकते हो मार्केट को बाय, ठीक है। और फाइनली 2375 और 2371 का एरिया भी है, आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। लेकिन अगर मार्केट इसको टच करने के बाद अपसाइड की तरफ जाती है, तो पहली रेजिस्टेंस जो है ना, वो 2465, दूसरी रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई, और तीसरी खुद से जो है ना, ऑफ कोर्स एक दिमागी तौर पे बनाई है, हालांकि मार्केट कभी इधर गई नहीं है। लेकिन अगर मार्केट 2484 को तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो इस जगह पे जाके रेजिस्ट कर सकती है। तो उम्मीद है कि आज के लेवल्स आप समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से प्यार मोहब्बत जमा के रखें, अपना कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भरपूर तरीके से किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।